नमस्कार दर्शकों, दिनांक 12 अगस्त 2024 को अंडमान के कई क्षेत्रों में बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार के विरोध में रैली निकाला गया। दिगलीपुर के एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग के सामने हजारों के तादाद में लोग इकट्ठा हुए और विरोध में नारा लगाए। वहीं बिल्ली ग्राउंड में भी नारों के साथ विरोध रैली निकाला गया। ग्राम पंचायत विवेकानंदपुर में भी रैली निकाला गया। पोर्टब्लेयर में भी बीजेपी की तरफ से अजय बैरागी जी के अध्यक्षता में रैली निकाला गया और श्रीमती शीला सिंह जी ने उस मुद्दे पर भाषण भी दिया। दर्शकों, बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार पर 2 दिन पहले ही दिगलीपुर बीजेपी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सुनीति विश्वास जी ने 12 अगस्त के रैली का आह्वान किया था। भाषण के दौरान उनके मुख से एक प्रोवोकिंग स्टेटमेंट निकल गया था। एविलैंड मीडिया ने अपना जिम्मेदारी समझते हुए उस प्रोवोकिंग लाइन को रिमूव कर उनके स्पीच को पब्लिश किया था, लेकिन रॉ वीडियो वायरल होने की वजह से ये मुद्दा नया मोड़ ले लिया था। हमें सूत्रों से पता चला है कि जुमा मस्जिद दिगलीपुर ने पत्र द्वारा सिक्योरिटी का डिमांड किया है, लेकिन यहाँ आपको बता दें कि सुनीति विश्वास जी ने सोशल मीडिया में ऑडियो मैसेज के द्वारा संदेश दिया कि उनके स्पीच का मायने किसी समुदाय को प्रोवोक करना या थ्रेटन करना नहीं था और लोगों से शांतिपूर्वक रैली निकालने का अपील किया। दर्शकों, आगे के वीडियो में रैली के कुछ अंश देखिए। धन्यवाद दर्शकों। पंकज सिंह, एविलैंड मीडिया से। अजय बैरागी जी के मुख से सुना कि आज भारतीय जनता पार्टी की राज्य इकाई की ओर से हम सभी कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश की मेजॉरिटी पॉपुलेशन के द्वारा जो वहाँ की माइनॉरिटीज है, जो हिंदू आबादी है, उसके ऊपर जिस तरह से अत्याचार, जिस तरह से दरिंदगी दिखाई जा रही है, उसके विरोध प्रदर्शन स्वरूप आज हम सभी कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हैं अपना विरोध जताने के लिए कि जिस तरह से माइनॉरिटी के ऊपर वहाँ पर अत्याचार हो रहा है और सोशल मीडिया के माध्यम से, न्यूज चैनलों के माध्यम से जो हम देखते हैं कि गांव नष्ट कर दिए गए बांग्लादेशी जो जमात इस्लामी ग्रुप के लोगों के द्वारा। और एक जो वहां पर शुरू हुआ था, एक हमारे छात्रों का एक आंदोलन जो शुरू हुआ था और उसके पीछे जिस तरह से जमात इस्लामी जैसे ग्रुप्स ने उनको सपोर्ट देते हुए जो आज ये स्थिति पैदा कर दी बांग्लादेश में कि हमारे हिंदू भाई बहनों के ऊपर में जिस तरह से अत्याचार किया और जो दरिंदगी दिखाई हमारी बहनों, हमारी महिलाओं के साथ में, जो वहाँ पे बलात्कार के केस में जिंदा जला दिया गया लोगों को, बच्चों ने बिल्डिंगों से अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से कूदकर छलांग लगाकर अपनी जान दे दी। पॉन्ड्स में, बड़े बड़े तालाबों में लोग अपनी जान बचाने के लिए कूद पड़े, वहाँ भी उन लोगों ने छोड़ा नहीं। हिंदू आबादी को पत्थर मार मार कर लोगों को मार रहे हैं। तो इस तरह की जो अत्याचार हो रहा है और अब देख रहे हैं कि हमारे हिंदू भाई बहन जो बांग्लादेश में रहते हैं, वहाँ के निवासी हैं, वो भी उनका देश है, उसके खिलाफ आंदोलन में उतर गए हैं। और यही वक्त है हम सभी को, और यही कारण था दोस्तों कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो सीएए कानून लाया था, इन्हीं स्थितियों को देखकर ये सीएए कानून लाया गया था, क्योंकि हमारे आसपास के देशों में या किसी भी देश में जो माइनॉरिटीज में हिंदू है, क्रिश्चियन पॉपुलेशन है, सिख है, बुद्धिस्ट है, उनके ऊपर जब इस तरह का अत्याचार होता है तो उनके पास किसी भी देश में शरण नहीं मिलती। अब माइनॉरिटीज जो हमारे दूसरे देश में है, हिंदू
आबादी, उनकी बात हम क्या करें जब उसी देश के इस्लामी प्रधानमंत्री शेख हसीना जी को भी उस देश में शरण नहीं मिली और किसी इस्लामिक 56 इस्लामिक देश है इस दुनिया में, लेकिन किसी ने भी उन्हें शरण नहीं दी, भारत ने ही उन्हें शरण दी। ये भारत हमेशा से, पहले फारसीज को भी हमने शरण दी, आज फारसीज जितनी अच्छे तरीके से भारत में रह रहे हैं उतना और किसी देश में उन्हें देखा नहीं जाता। तो भारत ऐसा देश है जो बाहें फैलाकर हर एक जिस पर भी अत्याचार होता है, जिस भी देश में माइनॉरिटीज के साथ, उनको अपनी बाहों में समेटता है, इस देश में जगह दी जाती है। और इसीलिए सीएए कानून लाया गया था, जिसके बारे में भी हमारे विरोधी दलों ने इस देश में दुष्प्रचार किया था कि सीएए में मुस्लिम्स को क्यों नहीं शामिल किया गया। उसके पीछे की वजह यही थी दोस्तों, क्योंकि हमारे आसपास के देशों में जहां भी हिंदू आबादी पर अत्याचार होता है, उनके पास जाने का या शरण लेने का कोई और रास्ता नहीं दिखता, किसी और देश में वो शरण नहीं ले पाते, केवल भारत को छोड़कर। आज भी आप देख रहे हैं कि हमारी बॉर्डर सीमा पे लाखों की संख्या में हिंदू भाई बहन शरण लेने के लिए, भारत में आने के लिए तैयार खड़े हैं। वहाँ पर हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस खड़ी हुई हैं। इस बात को, इसका रास्ता निकाला जाएगा। हमारे प्रधानमंत्री की ओर से भी सारी कोशिशें हो रही हैं और निश्चित तौर पर हम इस पक्ष में आगे बढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले सभी हिंदू समाज को, चाहे वो दुनिया के किसी भी हिस्से में रह रहे हो, सबको अपनी आवाज बुलंद करने की जरूरत है आज, ताकि बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाई बहनों के साथ जो अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ रोष हम पूरे दुनिया को दिखा सके कि हम सभी हिंदू संगठित हैं और अपने हिंदू भाई बहनों के लिए, चाहे वो किसी भी देश के किसी भी कोने में रह रहे हो, उनके लिए हम चिंतित हैं। इसी बात के साथ दोस्तों, हम सभी, आप सभी से भी निवेदन करेंगे कि जहां पर भी आपको लगे, आप सही तरीके से इसके खिलाफ संगठित हो जाइए हिंदू भाई बहन। और केवल हिंदू भाई बहन नहीं, भारत के रहने वाले हर एक नागरिकों को, क्योंकि हमारी यहाँ जो समरसता से हम जिस तरह से यहाँ के लोग रहते हैं, यही सीख हमें देने की जरूरत है सबको, और इसके खिलाफ आवाज उठाने की। धन्यवाद। रंगत में ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग, कंप्यूटर जॉब वर्क्स, ई पैन कार्ड जनरेट, जॉब रिक्रूटमेंट फॉर्म्स, एग्रीमेंट, एफिडेविट, इग्नू एडमिशन, पासपोर्ट अप्लाई, लर्निंग एंड ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई, व्हीकल फिटनेस, रोड टैक्स, इंश्योरेंस, ओपन स्कूल एडमिशन रीजनल प्राइस में करवाना चाहते हैं तो आइए एविलेंट कंप्यूटर सेंटर रंगत में।